दोस्तों, आज के भारत में एकमात्र संस्था वकीलों की संस्था ऐसी है जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस या प्रशासन के खिलाफ सीना तान के अपनी बात कहती है, जो किसी के बाप से नहीं डरती है। वो कम्युनिटी है वकीलों की कम्युनिटी, और उसको दबाने के लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट विनोद तिवारी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। दोस्तों, आज एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में वकीलों के खिलाफ किस तरीके से उनके अधिकारों को दमन करने की कोशिश की गई है उसका पर्दाफाश करेंगे और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। सबसे पहले सेक्शन वाइज मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर वकीलों के हित को प्रभावित किया गया है। सेक्शन 2 कहता है कि कॉर्पोरेट वकील, इन हाउस काउंसिल, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीगल काम करने वाले लोग हैं और जो संवैधानिक निकाय के प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हें भी वकील की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। जबकि पहले होता था कि जो एडवोकेट एक्ट के तहत बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है वही वकील होगा। इससे अधिक संख्या के यानी वकीलों की जो एक्सक्लूसिवनेस है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 33A ऐड किया गया है। कहा गया है कि वकील जहां पर मूल रूप से रजिस्टर्ड है वहां प्रैक्टिस करते हैं और अगर कहीं दूसरी जगह करते हैं तो 30 दिनों के अंदर उन्हें सूचना देना होगा। और इतना ही नहीं, उनको केवल एक वोट देने का अधिकार होगा, जो उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं कम करता हुआ दिखाई देता है। सबसे घातक सेक्शन जो ऐड किया गया है सेक्शन 35A, जिसमें वकीलों के हड़ताल करने के अधिकार को खत्म कर लिया गया है। आज की डेट में जब पुलिस प्रशासन या सरकार कोई भी वकीलों के खिलाफ अन्याय अत्याचार करते हैं तो वकील अपनी एकता दिखाते हैं और सरकार को, प्रशासन को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अब कह दिया गया है कि धरने का अधिकार नहीं होगा, होगा तो एक दिन का सांकेतिक धरना आप करोगे और वो भी उससे न्यायिक कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। सेक्शन 45 भी वकीलों को दबाने की साजिश करता है। कहता है कि भाई सजा बढ़ा दी गई है वकीलों के खिलाफ, अगर कोई मिसकंडक्ट की बात है तो 2 लाख तक का जुर्माना है। वहीं सेक्शन 45B ये भी वकीलों के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रावधान है। कहा गया है कि अगर कस्टमर जो है संतुष्ट नहीं होता है तो वो केस दायर करे। मतलब वकील अपने क्लाइंट के केसों से निपटे या उसके लिए अदालत में और केसों को निपटे, या फिर जो अगर कोई केस ऊपर नीचे हो गया तो उसका क्लाइंट उस पर केस करेगा, जिंदगी भर क्या उसी से वो निपटता रहेगा। वहीं 24B पे एक सेक्शन ऐड किया गया, कहते हैं कि अगर किसी वकील को 3 साल से ज्यादा की सजा होगी तो सजा के दौरान और सजा के 2 साल बाद भी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। नेता जेल से चुनाव लड़ लेगा लेकिन अधिवक्ता प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे भारत के वकील भाई इसके, मुझे लगता है कि सभी लोग इसके पूरी तरीके से खिलाफ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। जबकि अगर एडवोकेट एक्ट लाना है तो एडवोकेट एक्ट में आपको भाई वकीलों की सुरक्षा के प्रावधान लाने चाहिए कि वकीलों को सिक्योरिटी कैसे दी जाए, और अगर कोई वकीलों पर टिप्पणियां करे, उन्हें डराए धमकाए मारे पीटे, उसके लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए। सिविल और क्रिमिनल मामलों में वकीलों की गिरफ्तारी बिना CGM की अनुमति के ना हो, ये प्रावधान होने चाहिए थे, लेकिन प्रावधान बना दिए उल्टे। आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइए।